नुपुर शर्मा मेरी बरादरी की होने के बावजूद भी, मेरे समाज की होने के बावजूद भी मैंने उनका इसलिए साथ नहीं दिया। अभी विदेश नीति कितनी मजबूत हुई है, अभी तुरंत जो भारत को लिखत में माफी मांगनी पड़ी एक प्रवक्ता की वजह से। आपने भारत को क्यों इस तरीके का वो करा, आप सीधा जेल भेजते हैं। आपको देश से प्यार नहीं है क्या? आप बड़े बोलते थे आपको प्यार है, मोहब्बत है, तो आपको प्यार है या नहीं है? मेरे पास सब सवालों के जवाब होते हैं। जरा कोई आकर के करे तो सही, तो उसमें भी गिरफ्तारी नहीं होगी किसी को, जिसमें 3 साल की सजा होगी उसमें भी नहीं होगी क्या? देखिए मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपने सनातन धर्म से हूँ, भारत के। मैं भारतीय जनता पार्टी के नहीं हूँ जो मुझे इनके सर्टिफिकेट इनकी जरूरत होगी, इनके दोहरे ना हो पल्ले पिटारे में कुछ। तो जितने लोग इनको सपोर्ट करने वाले, आप सभी को पार्टी से बर्खास्त कर दीजिए। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। नुपुर शर्मा को लेकर देश और विदेश में लगातार माहौल गर्म है, लेकिन फिलहाल बीजेपी की तरफ से चुप्पी है। तो हमारे साथ पूनम पंडित हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से बयान दिया गया, क्या कुछ सोचती हैं? ये तो पल्ला झाड़ने वाली बात हो गई ना, कि आपने 6 साल के लिए बैन कर दिया, चलिए हो गया मुद्दा खत्म। लेकिन नहीं, चीज़ें यहीं ख़त्म नहीं होती हैं, क्योंकि आप लोगों ने, संघ वाले लोगों ने और टीवी डिबेट वाले जो बिठा करके धर्म के बाद इतना जहर उगलना, सनातन धर्म के खिलाफ इतना जहर उगलना, मुस्लिम धर्म के खिलाफ इतना जहर उगलना, चीज़ें यहाँ तक पहुँचा दी कि इनके मंसूबे इतने बढ़ गए कि ये बैठ करके डिबेट में ये चीज़ें बोले। तो चीज़ें क्या होना चाहिए, पता नुपुर शर्मा के साथ क्या होना चाहिए? कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि लोग चाहते हैं। देखिए, मैं अकेले नहीं चाहती हूँ, मैं किसके साथ हूँ? जो पूरे देश के लोग हैं, पूरे देश के इतने। दूसरी बात, इसमें पूरे एक धर्म की बात नहीं है, बात यहाँ हमारे देश की आती है। सिर्फ एक धर्म को टारगेट करने से या उनको सपोर्ट करने से नहीं रुकी थी बात यहाँ तक रुकी थी कि हमारे देश के जो प्रोडक्ट थे उनको बैन कर दिया अरब कंट्री में। क्यों कर दिया? क्योंकि वो चाहते हैं उनकी गिरफ्तारी हो ना, उनके नबी के खिलाफ ऐसा बोला गया। 2-2.5 बिलियन से भी ज़्यादा लोग उनके पैगंबर जो हैं उन पे उसूलों पे चलते हैं। दूसरी बात, मेरी बात पूरी नहीं हुई है अभी ज्योतिष चौहान। और दूसरी बात, इन्होंने जो भारत के जो लोग वहाँ पर नौकरी करते हैं, काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी चीज़ें करते हैं, उनका मन, वो उनकी स्वयं इच्छा है कि आपने देखा वो बहुत सारे लोग करते हैं अरब के देशों में। तो उनका वहाँ से ये कहना कि हम भारतीयों को यहाँ पे अब नहीं रखेंगे, ये चीज़ें गलत हुई। ये सिर्फ एक धर्म पे नहीं रुका, मुद्दा आ गया देश पे। हाँ, मोदी जी की चुप्पी क्या कहना चाहेंगी? देखिए, मोदी जी की चुप्पी वो इसलिए है क्योंकि 2022 का चुनाव आ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि मोदी जी कोई ट्वीट कर दें कि हाँ भाई नुपुर शर्मा जी की गिरफ्तारी करा दो संवैधानिक तरीके से, या नुपुर शर्मा जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, या ऐसा वैसा नहीं बोलना चाहिए था। तो मोदी जी को ये डर है कि जो वो पूरा जहर फैला रहे हैं धर्म के खिलाफ, कहीं धर्म का एजेंडा जो है उनका फ्लॉप ना हो जाए, फेल ना हो जाए। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से एक सोशल मीडिया पे आई सपोर्ट नुपुर शर्मा चल रहा है, दूसरी तरफ पार्टी कह रहे हैं कि हम ऐसे लोगों के लिए हमारी पार्टी में कोई जगह नहीं है, और दूसरी तरफ जो है बीजेपी के तमाम नेता उस वीडियो को शेयर भी कर रहे हैं, आई सपोर्ट नुपुर शर्मा। जितने भी बंदे, देखिए जितने भी बंदे हैं जो आई सपोर्ट लिख कर के हैशटैग चला रहे हैं, तो वो बीजेपी के लोग हैं। अगर बीजेपी कहती है कि हमारे पार्टी में ऐसे लोगों के लिए जगह नहीं है, तो जितने लोग इनको सपोर्ट करने वाले, आप सभी को पार्टी से बर्खास्त कर दीजिए। जितने लोग सपोर्ट करने वाले हैं, अगर उनके लिए जगह नहीं है तो फिर सुरक्षा क्यों? अच्छा, पूनम पंडित क्या मांग करती है? अगर शासन प्रशासन या फिर बीजेपी के तमाम नेता देख रहे हो तो उनसे क्या करती हैं कि नुपुर शर्मा के खिलाफ क्या होना चाहिए? मैं बीजेपी के नेताओं से क्या मांग करूं? उनके पल्ले पिटारे में क्या है? मैं मांग करूंगी न्याय मूर्ति से, जिसके पीछे हमारे सब लोग चलते हैं। मैं मांग करूंगी देश के प्रधान से, प्रधानमंत्री जी से, कि जब इतनी चीज़ें हो रही हैं, हमारे देश की इतनी ज़्यादा छवि धूमिल हो रही है, आपको देश से प्यार नहीं है क्या? आप बड़े बोलते थे आपको प्यार है, मोहब्बत है, तो आपको प्यार है या नहीं है? तो यही कार्रवाई होनी चाहिए कि जगह जगह। देखिए, अभी आपने देखा तुर्की में आंदोलन हो रहा है, हमारे भारतीय दूतावास के बाहर, बंगाल में, यहाँ वहाँ, ये वो पूरा सिस्टम चला हुआ। तो तुम क्यों नहीं बोलते हो प्रधानमंत्री जी कि आप इनको वो संवैधानिक तरीके से मुकदमा करो, कड़ी कार्रवाई करो? चाहते हैं कि प्रधानमंत्री। अब एक बात और आई सुनने में पार्टी की तरफ से सत्ताधारी कि तुम जिसमें 8 साल की जो सजा होगी, और जो 8 साल की सजा से कम हुई तो उसमें गिरफ्तारी नहीं कर सकते। तो ये तो और लोगों को बढ़ावा मिलेगा ना, कि जिसमें 2 साल की सजा हुई तो उसमें भी गिरफ्तारी नहीं होगी किसी को, जिसमें 3 साल की सजा होगी उसमें भी नहीं होगी क्या? बीजेपी तो खुद कह रही है कि ऐसे लोगों को हम पार्टी में जो है वो चिन्हित कर रहे हैं, जो लोग इस तरीके का बयान दे रहे हैं, चिन्हित कर 34 से ज्यादा नेताओं को उन्होंने लिस्ट बना ली है। अभी पूरे दिन टीवी पे बोलने जाया रहता है जो डॉक्टर साहब है थारा, इसके खिलाफ तो आतंकवादी खालिस्तानी बतावे था किसानों को, इस तरह पार्टी तो ना निकाला, ओएनजीसी का डायरेक्टर और बना दिया। ये खामो। हाँ, ये डॉक्टर साहब जो
कौन से डॉक्टर हैं वे, हमने तो आज लोग देखी ना उन्हें कभी किसी को कोरोना काल में भी एक टैबलेट खवाई हो या कहाँ प्रैक्टिस करी हो, सीधा जाकर ओएनजीसी का डायरेक्टर बना दिया। जब ये टीवी पे बैठ के अब पूरे आंदोलन के लिए किसान खालिस्तानी बैठे हैं, पाकिस्तानी बैठे हैं, आतंकवादी बैठे, सारे प्रवक्ता बोले रहते हैं इनके, उनको तो नहीं चिन्हित करा और अब कह रहे चिन्हित करा। तो ये दुफला व्यवहार है, आप समझो बात को। अच्छा, प्रधानमंत्री कहते हैं, उनके समर्थक कहते हैं कि प्रधानमंत्री का 56 इंच का सीना और प्रधानमंत्री की सबसे दबदबा विदेशों में है, सबसे ज्यादा विदेश नीति मजबूत की है। अब ये विदेश नीति कितनी मजबूत हुई है अभी तुरंत, जो भारत को लिखत में माफी मांगनी पड़ी एक प्रवक्ता की वजह से। आपने भारत को क्यों इस तरीके का वो करा, आप सीधा जेल भेजते तो ना वो सिस्टम करना पड़ता है। दूसरी बात, अभी ये कौन से देश गए थे अभी पीछे से 4-5 महीने पहले, जो हमारे यहाँ निगम पार्षद नगर पालिका वो होता है ना, अध्यक्ष पार्षद पता नहीं क्या बोल रहे हैं, तो वो होता है ना, वो पद होता है, वो प्रधानमंत्री जी को रिसीव करने आया था। तो अब आप देख लो कितनी विदेश नीति मजबूत हुई है। और कितनी अभी आपने देखा नहीं देश का मीडिया वहां पे पहुंचा, जहाँ प्रधानमंत्री जी अभी पता ना कौन से देश गए थे। अरे अभी गए, ओ माय गॉड बोला। हाँ, ओ माय गॉड, उनको अंदर नहीं बढ़ने दिया। तो देश का प्रधानमंत्री किसी देश में जा रहे हो और उस देश का मीडिया बाहर खड़ा हो, तो उससे ज़्यादा शर्म की बात क्या है, क्योंकि उनको अच्छे से पता कि ये अपने लिए, ये अपने देश में कितनी मीडिया की वैल्यू करे, इसलिए उन्होंने हमारे देश की मीडिया की वैल्यू नहीं करी। ये बात ये नहीं है कि इन चैनलों की नेगेटिविटी है तो इसलिए उनका वहाँ बहिष्कार हुआ। ये बात हमारे देश के मीडिया की इज्जत की है कि कितना सम्मान एक करा। सवाल और पूछा जा रहा है, बीजेपी ने तो अपना कर्तव्य किया ये कि उनको निष्कासित कर दिया, अब वो पार्टी में तो रही नहीं है, अब मामला सारा है पुलिस के ऊपर और कोर्ट के ऊपर, कोर्ट क्या कुछ फैसला है, तो फिर इस तरह का प्रदर्शन क्यों, ये बीजेपी की तरफ सवाल उठ रहा है बार-बार। अब एक बात बताओ, पुलिस किसकी है? पुलिस किसकी? पुलिस भी तो सरकार में चला है, या पुलिस अपनी मर्जी से चला? अगर पुलिस अपनी मर्जी से चलती ना, तो कितने पुलिस वाले हैं जो लोगों की मदद करें, इन लोगों की वजह से कर नहीं पाते। नेता चलाते हैं, ध्यान रखना इस बात को। वारंट निकलेगा, गिरफ्तारी होगी तो वो तो कोर्ट से ही होगा। समन जारी भी होगा, ठीक है, इतने आकर पे 8-10 दिन में तो रिपोर्ट करी गई। क्यों ऐसा क्यों, है ना? दूसरी नहीं दिल्ली, हाँ दिल्ली पुलिस वाली ने। अब दिल्ली पुलिस किसकी? केंद्र की है कि नहीं? तो ये सारी चीज़ें घूम फिर के वहीं आ जाएं। तो ये नहीं कि पुलिस का मामला है, पुलिस का मामला है। एक तरफ से तो आप पुलिस अधिकारी पर प्रेशर बनाए रखो, है ना, एक तरफ से तो 56 नेता ट्वीट कर करके बोले सपोर्ट में, है भाई फलाने मंत्री ने बोल दिया, फलाने ढिकने उसने बोल दिया। एक तरफ से आप कह दो कि ये पुलिस का मामला है। लोग ये भी सवाल उठाएंगे कि पूनम पंडित समाज से होते हुए शर्मा जी के साथ नहीं दे रहे, लोग बहुत सारे देखिए, हाँ देखिए मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपने सनातन धर्म से हूँ, भारत के। मैं भारतीय जनता पार्टी के नहीं हूँ जो मुझे इनके सर्टिफिकेट इनकी जरूरत होगी, इनके दोहरे ना हो, पल्ले पिटारे में कुछ अपने हिसाब के हिसाब से सक्षम हो, हाथ पैर दिए परमात्मा ने दो, तो मुझे इनकी जरूरत ना। दूसरी बात देखिए, मैं ब्राह्मण समाज से हूँ, इसमें कोई दोहराया नहीं, और मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं ब्राह्मण समाज से हूँ, ठीक। दूसरी बात, मैं सबसे पहले एक इंसान हूँ और एक भारतीय हूँ, ये सबसे पहले हूँ। दूसरी बात, मेरा समाज या मेरा बरादरी जो है या मेरा धर्म ये थोड़ी कहेगा कि तुम गलत चीज़ों को सपोर्ट करो, ये थोड़ी कहेगा, नहीं कह सकता। मुझे तो नहीं लगता कि, हाँ चंद लोग हैं जो इस तरीके के गलत चीज़ों को भी। आपके बिरादरी के लोग अगर सवाल उठाएंगे आने वाले दिनों में कि आपने नुपुर शर्मा के साथ नहीं दिया, तो जवाब क्या होगा? मेरे पास अच्छे हर सवाल के जवाब होते हैं। कम ही सवाल होंगे जिनके जवाब नहीं होते, राजनीति मुद्दों पे हो या सोशल उसका हो, मेरे पास सब सवालों के जवाब होते हैं। जरा कोई आकर के करे तो सही, जरा कोई आकर के करे तो सही, क्योंकि अभी वीडियो जाएगा तो कमेंट में भी बहुत सारे लोग पूछेंगे। ब्राह्मण जो समाज है उसने हमेशा से चीज़ें सिखाई थी। ये तो नए नए से हो गए 2-4-6 जो कुर्सी के उसमें करने लग रहे सिस्टम को। आपको पता है, एक हमारे यहाँ बरादरी होती है प्रजापति, एक वाल्मीकि। ये ब्राह्मणों ने चलन चलाया था कि जब तक वाल्मीकि समाज की कोई महिला बच्चे को पैदा होते ही गोद में लेकर के उसके कान में परमात्मा का नाम नहीं लेगी ना, तब तक उस बच्चे को कोई गोद में नहीं लेगा, कोई परिवार का उस बच्चे की माँ भी गोद में नहीं लेगी। ये ब्राह्मणों ने चलाया था। चीज़ें अब बदल गई। अब तो सबसे पहले बुआ ले लें जाके, मामा ले लें जाके, है ना, चाचा ले में बच्चों को जा करके। ये ब्राह्मण ने चलाया था। ये किस लिए चलाया था? ये सिर्फ इसलिए चलाया था कि जो लोग बरादरी ये ऊंच नीच की बातें जो करते हैं वो चीज़ें खत्म हो। लेकिन अब कुछ लोगों की वजह से इतनी चीज़ें खराब होती हैं।
मैं ये भी मानती हूँ कि हाँ 2-4 जो लोग होते हैं वो करते हैं चीज़ें खराब, है ना। नहीं, जो सवाल था कि अगर लोग पूछेंगे कि पूनम पंडित नुपुर शर्मा के साथ क्यों नहीं, मैंने उनका जो सपोर्ट है इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे सनातन धर्म में और मेरे ब्राह्मण समाज में कभी मुझे ये नहीं सिखाया गया, और ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने श्रीमद् भागवत गीता भी पढ़ी हुई है, सप्तापारायण, तो मैंने उसके अनुसार पे उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि उसमें लिखा है कि अगर आप किसी भी व्यक्ति के धर्म या गलत चीज़, आप अपने धर्म का प्रचार कीजिए, आप अपने धर्म को सपोर्ट कीजिए, लेकिन किसी भी धर्म के खिलाफ गलत मत वो करिए। ये मैंने पढ़ा है, मेरी माँ ने मुझे सिखाया, मैंने गीता में भी पढ़ा है, श्रीमद् भागवत गीता में, तो इसीलिए मैंने उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि मैं सबसे पहले भारतीय हूँ, क्योंकि उनके बोलने से भारत की शांति भंग हुई है और उन्होंने गलत चीज़ बोली है, इस छवि खराब हुई है भारत की। तो मेरे लिए नुपुर शर्मा मेरी बरादरी की होने के बावजूद भी, मेरे समाज की होने के बावजूद भी मैंने उनका इसलिए साथ नहीं दिया क्योंकि मेरे लिए सबसे पहले मेरा देश है और बाकी चीज़ें बाद में। अच्छा, एक आखिरी सवाल, क्या लगता है आने वाले दिनों में जिस तरीके का विरोध हो रहा है नुपुर शर्मा पे कार्रवाई होगा? देखो चांस तो लग रहे ना, पर हम तो यही कह रहे हैं जी, देश में शांति अगर चाहिए तो जब आप एक रतन लाल जी के खिलाफ जेल में भेज सको, संजीव भट्ट जैसे ईमानदार व्यक्ति को वो कर सको, तो तुम जी इनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करो, क्योंकि देश में शांति की ज़रूरत है और जगह जगह हमारे देश की छवि खराब मत करो। और सिक्योरिटी देकर आपने ये जता दिया कि आपने पार्टी से हटा दिया 6 साल के लिए, लेकिन आपका बैक सपोर्ट पूरा है, आपने ये जता दिया, आप सीधा सीधा उन्हें कोर्ट में पेश करवा देते, है ना, जो चीज़ कोर्ट थी कोर्ट तय करता। चलिए, हमारे साथ पूनम पंडित ही, बातचीत हम उनसे कर रहे थे। जिस तरीके से लगातार माहौल गरमाया जा रहा है और इस माहौल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी काफ़ी कुछ कहती है, तो इस मुद्दे पे जो भी अपडेट होगा लगातार आपको बताते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।